राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह की। वैसे तो ये तुलसी विवाह की जो पूजा है वो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी करवा सकते हैं। पर ये जो पूजा है वो देवउठनी एकादशी की ही मेरी पूजा है, जो कि कल थी। पर अगर आप कल किसी कारण से ये पूजा नहीं करवा पाए हैं, ये विवाह नहीं संपन्न करा पाए हैं, तो आप ये द्वादशी के या फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन या पूर्णिमा के दिन ये संपन्न करा सकते हैं, अगर आपने किसी भी कारण से ये जो विवाह है नहीं करवा पाया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अच्छी तरीके से 16 श्रृंगार कर लें, साड़ी पहन लें और आपको ये पूरी जो व्यवस्था है पहले से लगा कर रख लेनी है, जिससे कि मुहूर्त में ही आपकी जो पूजा है वो हो सके। मुहूर्त क्या है वो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, द्वादशी का भी शेयर किया था और एकादशी का भी शेयर किया था, तो आप देख लीजिएगा। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके साथ पूर्णिमा का भी जो विवाह का मुहूर्त है वो शेयर कर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने हल्दी से यहाँ लीप लिया है। अगर आपके पास हल्दी से आप नहीं लीप सकते या हल्दी नहीं है, तो आप सिंपल जो गेरू होती है, लाल वाली मिट्टी होती है, उससे भी लीप सकते हैं। वैसे तो हल्दी हर घर में मिल ही जाती है। तो मैंने यहाँ 2 चौक पूरे हैं, एक तो मैंने अष्टदल कमल का चौक पूरा है और एक मैंने स्वास्तिक बनाया। ध्यान रखिएगा, जब अष्टदल कमल का हम चौक पूरते हैं वो डबल होना चाहिए, आगे की साइड जो उसकी बॉर्डर होती है वो डबल में होना चाहिए। बहुत कम लोग को ये जानकारी रहती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सिंगल कभी भी नहीं बनाना चाहिए, चौक वो अधूरा माना जाता है नहीं तो। उसके बाद हमने बीच में थोड़े से गेहूं के दाने डाले, क्योंकि मैंने ये जो पूजा है वो 11 के दिन की थी और 11 के दिन, एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल नहीं होता है पूजा में। तो अब हमने एक तरफ माता तुलसी को विराजमान कर दिया है और एक तरफ पट्टा बिछाकर हमने पीला वस्त्र जो है, आसन है, वो लगा दिया है, बिछा दिया है। क्योंकि भगवान विष्णु हैं या आप जो गोपाल जी को बिठा रहे हैं, तो उनको पीला जो है रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए पीला आप बिछा दें अच्छी तरीके से, फिर उनको बिठाइएगा। और तुलसी माता को देखिए थोड़ा सा श्रृंगार कर देंगे, जैसे हम दुल्हन को सजाते हैं उस तरीके से। तो मैंने जो गमला है उस पे एक सुंदर सी चुरैया प्रिंट की सितारे वाला जो गोटा वाला जो चुनरी होती है, वो उससे लहंगा बना दिया है और एक चुनरी भी उनको पहना दी है। मेरे पास एक ये मोर का पंख है, आप अगर पास मोर का पंख हो तो आप ज़रूर मोर के पंख को पूजा में रखिएगा। और फिर देखिए, मैंने अपने सिंहासन को रखा हुआ है। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को रख रही हूँ, मतलब अपने जो विष्णु भगवान की फ़ोटो है वो भी रखूँगी और हमारे जो गोपाल जी हैं सिंहासन के साथ, मैं वो भी रख रही हूँ। अगर आपके पास फ़ोटो ना हो, आप सिंहासन भी रख सकते हैं। अगर आपके पास गोपाल जी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ़ोटो से भी विवाह करा सकते हैं। पर अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ जो पूजा है वो सुबह कर ली थी, पर शाम के समय थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क कर हम उनकी नई पोशाक पहनाएँगे। तो मैंने यहाँ पीली पोशाक पहनाई है, क्योंकि भगवान विष्णु हों, चाहे भगवान हमारे गोपाल जी हों, ठाकुर जी हों, उनको पीला बहुत प्रिय होता है, तो उनके विवाह में हम पीला ज़रूर पहनाएँगे। आप तुलसी माता को लाल की जगह पीला भी पहना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भावर में पीला पहना जाता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो उनकी पोशाक है बदल दी है और उनकी माला पहना दी है और उनका मुकुट लगा दिया है। सभी चीज़ें हो सके तो नई लेकर आइएगा आप इस पूजा के लिए। फिर आपको जो, अगर आप फ़ोटो रख रहे हैं तो थोड़ा-सा सपोर्ट देकर आप फ़ोटो को भी यहाँ पर रख रख दीजिएगा। ये जो पूजा है ये जोड़े में की जाती है, अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न आ रहा था कि कुंवारी स्त्रियां भी करवा सकती हैं क्या? तो बिल्कुल करवा सकती हैं, ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है कि सुहागन स्त्रियों को ही या गृहस्थ स्त्रियों को ही ये कराना चाहिए। बिल्कुल करा सकते हैं, भगवान सभी के होते हैं। क्योंकि तो मेरे पास एक ये नया बर्तन है पीतल का, तो मैंने इसमें गेहूँ भर लिए हैं। जब भी कोई नया बर्तन लेकर आएँ भगवान के लिए, कुछ ना कुछ उसमें अनाज भर कर उसको पूज लें, भगवान की पूजा में उसको इस्तेमाल में एक बार ला लें। फिर आप जो है अपनी रेगुलर चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए, मैंने एक यहाँ शंख रखा है, शंख मैं अभी इस तरफ रख दूँगी क्योंकि मुझे वहाँ कलश रखना है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आज के दिन के लिए अपने गोपाल जी के लिए गिफ्ट के तौर पे उनके लिए कुछ लेकर आई थी। मैं यहाँ पर चांदी की बाँसुरी लेकर आई हूँ उनके लिए। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप भी कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि हम जितना अच्छे से अच्छा भगवान को पहनाते हैं, भगवान के लिए लेकर आते हैं, उतने अच्छे से अच्छा भगवान हमारे लिए करते हैं, क्योंकि ये सब भाव के ऊपर होता है। अगर आपके भाव अच्छे होंगे तो भगवान भी हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेगा।
तो देखिए यहाँ पर हमने बांसुरी भगवान को पहना दी है। अब तुलसी माता का थोड़ा-सा और हम श्रृंगार कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक माला है। ये जो माला होती है, ये जो इसमें लक्ष्मी जी बनी हुई हैं पूरे में, वो वाली माला है ये। इसके बाद हम सुहाग का सामान कुछ निकाल कर रख लेंगे पहले से ही। इसमें एक नारियल का गोला आप ज़रूर रखिएगा और पूरा सुहाग का सामान है इसमें, कम से कम 5 चीज़ें तो आप सुहाग की ज़रूर निकाल के रखिएगा। चांदी के पायल बिछे हुए मैंने निकाल कर रख दिए हैं। तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे, तो कलश में सबसे पहले गंगा जल भर लेंगे। फिर उसकी जो कंठ है उसमें मौली बाँध लेंगे। इसमें एक सुपारी और एक हल्दी की गाँठ डालेंगे। अगर हल्दी की गाँठ ना हो तो हल्दी का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर एक सिक्का डालेंगे इसमें हम, थोड़े से गेहूँ के दाने डालेंगे और थोड़े से पुष्प डालेंगे। बस ये चीज़ें हमें डालना है इसमें। और इसके ऊपर पंचपल्लव रखेंगे। पंचपल्लव में आप थोड़ा-सा टीका लगा दें, फिर आप इसमें लगा सकते हैं। पंचपल्लव में आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं और अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। इसमें मैंने थोड़ी-सी रोली और हल्दी भी डाल दी है। अब इसको हम भगवान के राइट साइड में कलश रख देंगे। और कलश की स्थापना विवाह के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कलश की स्थापना ज़रूर करें। चाहे वो आप श्रीफल से करें आप, या फिर आप दीप कलश भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ दीप कलश ही बना रही हूँ, क्योंकि नारियल हमें अलग से रखना है। नारियल से ही हम भगवान के जो भावर होते हैं वो पड़वाएंगे, भावर यानी कि फेरे। और यहाँ मैंने पूर्ण पात्र के लिए एक नई कटोरी थी मेरे पास, तो नई कटोरी में मैंने इसमें जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ के दाने होते हैं, वो भरकर रख दिया है। उसके ऊपर हम दीपक को जलाएँगे। ये जो पूजा है कराना बहुत शुभ होता है। अगर आपको अपने घर में, अपने वैवाहिक जीवन में कुछ भी अगर परेशानी दिख रही है, सुख शांति नहीं है, आप इसको एक बार करा के देखिए। आपके घर में सभी कामों में आपको अलग ही एक प्रसन्नता मिलेगी, सुख शांति समृद्धि रहेगी और आपके सभी काम बनेंगे। तो आप लोग ज़रूर करके देखिएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पर जो स्वास्तिक है वो हमने कलश में बना लेंगे। शुभ लाभ और माता रिद्धि सिद्धि की लाइन्स जो होती हैं वो बनाना ज़रूरी है। इस दिन आप जो गेरू होती है या फिर जो नारंगी वाला जो सिंदूर होता है, उसमें थोड़ा-सा तेल मिलाकर या घी का पिघलाकर आप घर के बाहर भी शुभ लाभ और अपने मंदिर में भी शुभ लाभ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि गणपति जी के साथ-साथ शुभ लाभ की पूजा भी हमें करनी चाहिए। तो ये देखिए गणपति जी और माता लक्ष्मी मैंने अभी ये नए ही खरीदे थे, तो ये हम यहाँ स्थापित कर देंगे, क्योंकि प्रथम जो पूजनीय होते हैं वो हमारे गणपति जी ही होते हैं। तो यहाँ पर उनकी पूजा भी मैं पहली बार ही कर रही हूँ। यहाँ ये जो चांदी के आपने देखे, ये प्रथम बार पहली बार ही हम पूजा कर रहे हैं, ये नए हैं बिल्कुल। तो मैं सोचा था देवउठनी एकादशी से इनकी शुरुआत करेंगे। आज का दिन बहुत शुभ होता है क्योंकि। तो हमने अब दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। हमारे चांदी के पट्टे पर लक्ष्मी जी और गणेश जी विराजमान कर लिए हैं। अब हम धूप जलाएँगे, थोड़ा-सा धूप से सुगंधित कर देंगे माहौल को। और थोड़े से मैंने दीपक भी जला लिए हैं। अब हमारी जो पूजा है वो हम शुरू करेंगे। थोड़ा-सा जल भर लेंगे, मेरे पास एक नया ग्लास है तो उसमें ही जल मैं भर रही हूँ। मैंने यहाँ 5 जो बर्तन हैं वो नए लिए थे, क्योंकि यहाँ विदाई भी करानी होती है तो उसमें ही हम दे देते हैं। विदाई कैसे कराते हैं उसका जो वीडियो है वो मैंने कल ही शेयर कर दिया था, इसके बाद ही मैंने बनाया था। तो आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, उससे सही जो आपको संपूर्ण जानकारी है वो मिल जाएगी। तो हम थोड़ा-सा गंगा जल छिड़केंगे सभी जगह पर, अपने ऊपर भी, अपने आस-पास भी, चारों कोनों में भी। और थोड़े से गेहूँ के दाने और थोड़े से फूल लेकर हम आवाहन करेंगे भगवान गणेश का, माता लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का और माता तुलसी का, सभी का आवाहन करके हम वो पुष्प है वो भगवान के चरणों में रख देंगे और प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हम आपकी जो विवाह है उसकी विधि संपन्न कराने जा रहे हैं, तो हमारी सारी जो विधि है उसको अच्छी तरीके से संपन्न कराइएगा और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। और अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ़ कीजिएगा। सभी जगह हम टीका लगाएंगे, पहले हल्दी से लगाएंगे और फिर हम रोली से लगाएंगे। और थोड़ा-थोड़ा सा आप यहाँ पर हल्दी जो है थोड़े कच्चे दूध में भिगोकर ज़रूर रखें, वो हल्दी लगाएँ। आप माता तुलसी को, विष्णु भगवान को और गोपाल जी को, और थोड़ी-थोड़ी सी आप मेहंदी, जो नई वाली मेहंदी होती है ना, मेहंदी भी ज़रूर लगाइएगा। फिर सभी जगह हम थोड़ा-थोड़ा प्रसाद दिखा देंगे। और फिर यहाँ पर हमने जो पानी है पीने के लिए भगवान के लिए, वो भी चांदी के लोटे में, छोटे वाले लोटे में अलग से निकाल के रख दिया। अब जो हमारे पास फल हैं, कम से कम 2 प्रकार के तो आप फल ज़रूर लगाइएगा। अगर 4 या 5 प्रकार के फल लगाएँगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने फल भी भगवान को दिखा दिया है, उसको हम साइड में रख देंगे। आप जो भी नए फल या सब्जियाँ लाए हैं वो भी आप ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो जो नया बर्तन है उसको हम टीका लगा देंगे, उसको भी पूज लेंगे। हर हर नए बर्तन को हमें पूजना ज़रूर चाहिए पूजा में। तो यहाँ माता लक्ष्मी के लिए मेरे पास यहाँ पर एक कमल का फूल है, तो मैं कमल का फूल सभी को अर्पित करूँगी थोड़ा-थोड़ा, और लक्ष्मी माता के पास हम रख देंगे
इस कमल को फूल को, थोड़ा-सा कमल के फूल को खिला लीजिएगा अगर खिल जाए तो, और फिर माता लक्ष्मी को हम अर्पित करेंगे। कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं मिल पाए तो आप कमल गट्टे को भी पानी में डालकर उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी जगह पुष्प अर्पित करेंगे, जो भी आपके पास पुष्प हो वो अर्पित करें, पर 2 माला ज़रूर आप निकाल कर रखें, आप माता तुलसी के लिए और भगवान विष्णु के लिए। तो यहाँ पर शंख को पूज लेंगे, शंख बाद में पूजा के बाद ज़रूर बजाइएगा, और यहाँ पर आप फुलझड़ी से एक बार आरती ज़रूर कीजिएगा जब हम आरती करते हैं। मैं अभी आपको बताऊँगी, मेरे बच्चों ने की थी क्योंकि, तो सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे, जितने भी आप भगवान देख रहे हैं सभी जगह पुष्प अर्पित करें ध्यान-ध्यान से। और यहाँ पर एक जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला नारियल होता है, उसको भी हम रखेंगे, उसको भी हम पूज लेंगे, और यहाँ थोड़े से गेहूँ के दाने उस पे डालेंगे, और यहाँ पर हम जो भगवान का गठ जोड़ा होता है वो तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ गठ जोड़ा है जो भगवान का वो बना रही हूँ कलावे से। अगर आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप 2 चुन्नी ले लें, एक पीली और एक लाल, और बीच में उनको जो जहाँ से हमें जोड़ना होता है वहाँ एक सिक्का और एक सुपारी उसमें रखकर फिर आप कलावे को बाँध कर और फिर भगवान को उड़ा सकते हैं। पीला वाला विष्णु भगवान पर उड़ा दें और लाल वाला माता तुलसी को उड़ा दें। इस तरीके से करना है। 2 हम माला लेकर आए हैं, तो माता तुलसी से छुपाकर हम भगवान विष्णु को पहनाएँगे, मतलब मैं यहाँ गोपाल जी को पहना रही हूँ। आप भगवान की फ़ोटो पर भी पहना सकते हैं, विष्णु भगवान की फ़ोटो पर। और यहाँ अगर आपके पास सालिग्राम भगवान है तो उनको भी आप ऐसे ही पूजा कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं गोपाल जी को ही रख रही हूँ पूजा में। तो अब हम भगवान विष्णु से छुपाकर माता तुलसी को भी जयमाला पहना देंगे। इसके बाद आप थोड़ी-सी दक्षिणा निकाल दें। दक्षिणा आप नारियल के ऊपर भी रख सकते हैं, अलग से भी रख सकते हैं। अब एक मंगलसूत्र ले लेंगे, मंगलसूत्र को भगवान विष्णु से छुपाकर हम माता तुलसी को अर्पित करेंगे। जैसे-जैसे शादी की विधियाँ होती हैं वैसे-वैसे हमें करना है, चाहे छोटे रूप में करें लेकिन करिएगा ज़रूर, बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद ही सारे मांगलिक कार्य, मंगलमय कार्य जो हैं हमारे घर में शुरू हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई शादी-ब्याह के लिए लड़का या लड़की है तो तब तो आपको ये पूजा ज़रूर करानी चाहिए। इससे जो आपकी जो पूजा है, आपकी जो शादी घर में होने वाली है, बिना कोई विघ्न बाधाओं की पूरी होती है, संपन्न होती है अच्छी तरीके से। भगवान का आशीर्वाद मिलता है आपको। अब नारियल से हम 3 बार भगवान विष्णु पर और 4 बार हम माता तुलसी के ऊपर ये फेरेंगे, और हमारे यहाँ पर जो भाबर होती है, जो आपकी कहते हैं फेरे हैं, वो हो जाएंगे छोटे रूप में। अगर आप चाहें तो आप दोनों को अपने हाथों पर उठाकर भी परिक्रमा लगवा सकते हैं। इसके बाद आप दक्षिणा रख दें। दक्षिणा बाद में आप इसको दे सकते हैं किसी भी ब्राह्मण को, जब आप विदाई करते हैं तब भी इसमें यही वाली दक्षिणा निकाल सकते हैं। अब माता लक्ष्मी को हमने यहाँ पर बिछिया पहनाई है। बिछिया सबसे आखिर में लड़की को पहनाई जाती है भाबर के बाद। इस तरीके से चांदी की पायल और बिछिया मैंने अर्पित कर दी है। आप चाहें तो ये पायल बिछिया अपने मानदान को या किसी भी सुहागन स्त्री को या ब्राह्मण को या पंडिताइन को आप दान दे सकते हैं, या फिर आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने सब जगह कलावा अर्पित किया है। भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, कलश पे भी अर्पित करेंगे, और भगवान हमारे जो गणपति जी हैं और माता लक्ष्मी हैं उनको भी अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हम सभी जगह पे खील बताशे का प्रसाद लगाएंगे, सुहाग का सामान अर्पित कर देंगे, और यहाँ पर जो मिठाई है 5 तरीके की, वो अलग से एक कटोरी में निकाल कर रख देंगे। और अगर तुलसी हो आपके पास पहले से आप तोड़ के रखी हो अगर, तो तुलसी भी अर्पित कर दीजिएगा भगवान हमारे गोपाल जी को। अगर आज नहीं आपको तोड़ना, ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक नहीं तोड़ी थी आपने तो बिल्कुल तोड़िएगा मत। एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले से टूटी हुई रखी है अगर पूजा के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब जगह हमने सब चीज़ें अर्पित कर दी हैं, फूल अर्पित कर दिए हैं, और अब हम यहाँ जो भोग होता है ना 5 तरीके का, कम से कम 5 मिठाइयाँ जो भोग की हैं वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक कटोरी ले लेंगे, ये कटोरी भी बिल्कुल नई है, नई कटोरी का इस्तेमाल करें या फिर किसी धातु की कटोरी का इस्तेमाल करें। पूजा में कभी भी जो हमारे बर्तन जो डेली में यूज़ आते हैं वो बर्तन कभी भी पूजा में यूज़ नहीं करने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमें बहुत ही आराम से और छोटे रूप में ये पूजा करनी होती है। अब हम भगवान जो माता तुलसी हैं उनकी हम सुहाग की जो रस्म होती है सुहाग देने की, तो वो रस्म करेंगे। तो भगवान विष्णु से हम छुपाकर माता तुलसी को 5 बार वो सुहाग अर्पित करेंगे। तो हमारे यहाँ ये नारंगी वाला जो सिंदूर होता है उससे सुहाग अर्पित किया जाता है, आप रोली से भी कर सकते हैं।
और जो हम किससे करते हैं वो भी समझ लीजिए। आप चांदी की या सोने की चीज़ से करिएगा। मैंने यहाँ चांदी के सिक्के से किया है। आप सोने की अंगूठी से, सोने के सिक्के से भी कर सकते हैं। अब हम आरती के लिए यहाँ पर एक प्लेट तैयार कर लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे और यहाँ पर अपने दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ कपूर से आरती भी कर सकते हैं, यहाँ हवन भी कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर जो घी का दीपक है उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ चांदी का ये दिया है, इससे मैं आरती कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और बच्चे ही बैठे हैं, तो साथ में ही वो लोग फुलझड़ी से भी आरती करेंगे। फुलझड़ी से बस थोड़ी दूर से करना, आप ज़्यादा आँच जो है भगवान की तरफ ना आए, थोड़ी दूर से करिएगा। हमारे यहाँ दिवाली पे और इस दिन, दोनों दिन जो फुलझड़ी होती है ना उससे आरती की जाती है। तो जैसे देखिए आपके यहाँ ऐसा विधि विधान हो, परंपरा हो, वो भी ज़रूर निभाइएगा। बस मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि हमें कैसे विवाह कराना होता है। अब हम आरती गा लेंगे, पहले भगवान गणेश की आरती गाएंगे, फिर भगवान विष्णु की, माता तुलसी की, माता लक्ष्मी की आरती गाकर हम यहाँ पर जो है अपनी जो पूजा है वो करेंगे, आरती गाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारी जो पूजा है उसको स्वीकार कीजिएगा। अगर आप साथ में जोड़े में पूजा कर रहे हैं तो साथ में आरती ज़रूर कीजिएगा। मैंने थोड़ा-सा जो क्लिपिंग है इसको थोड़ा फ़ास्ट कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, पर मैंने उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। आराम से ही हम लोगों ने आरती की थी। तो हम भगवान को पानी से आचमन कर देंगे, हमारे दीपक है उसको आचमन कर देंगे, आरती भगवान को भी देंगे, हमारे पूरे परिवार को आप ये आरती दें, अपने पूरे परिवार को ये आरती दें और भोग भी ज़रूर दें। जभी वो इस पूजा से उठे, इस पूजा से वो जाए बाहर, बिना भोग लिए आप किसी को भी बाहर नहीं जाने दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको फेरे लगाना है भगवान के, मतलब आपको पूरे मंडप के फेरे लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको गन्ने का मंडप ज़रूर लगाना। तो मैंने देखिए गन्ने का यहाँ पर मंडप लगा था, लेकिन हमें फेरे लगाना है तो जगह नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जो है उसको थोड़ा साइड में रख रहे हैं। फिर हम लोग बाद में फिर से उनको यहाँ रख देंगे, पर अभी जगह नहीं है इतनी। तो मैं अपनी बालकनी में पूजा कर रही हूँ, क्योंकि ये तो हम लोग फेरे लगा लेंगे। तो कम से कम 7 परिक्रमा ज़रूर लगाइएगा। परिक्रमा लगाने से ही आपकी जो है पूजा वो संपन्न होती है, इसलिए परिक्रमा ज़रूर लगाइएगा। तो हमारे यहाँ तो 7 परिक्रमा ही लगाते हैं। आपके यहाँ अगर 5 लगाते हैं तो आप 5 भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये जो पूजा है वो छोटे रूप में हो जाती है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर आप आराम-आराम से कीजिएगा, क्योंकि जो पूजा पाठ के काम है ना बहुत धैर्य में करने चाहिए, धैर्य से करने चाहिए और बहुत भाव से करने चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। तभी आपकी जो पूजा है वो लगती है, स्वीकार की जाती है। उसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिएगा कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा भगवान। हमने छोटे रूप में आपका विवाह कराया है और हमारे सभी काम बनाइएगा। इस तरीके से आपको ये पूजा संपन्न करानी है, विवाह कराना है। तो आप ये पूर्णिमा की तिथि के दिन कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर अभी तक नहीं कराई है आपने तो। नहीं तो आप बैकुंठ चतुर्दशी आ रही है जो, तब भी आप करा सकते हैं और आप पूर्णिमा के दिन भी करा सकते हैं। इसके बाद आप प्रसाद लीजिए, भोग लीजिए, सिर रखकर पैर छूइए, जहाँ आप बैठे हैं उस आसन में जल ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको अभी यहाँ पर दीपदान करना है तो तुलसी जी के पास आप ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने इसके बाद 365 बाती का दीपदान किया था, तो उसका वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है और मैंने पहले ही भी शेयर किया था कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए मेरा ये लुक था, मैं इस तरीके से रेडी हुई थी। तो आप लोग भी अच्छे से सुंदर साड़ी पहन के तैयार होइए। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे चैनल के साथ हमेशा बनाए रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।